हालेलुया। आप सबका स्वागत है परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आज हम प्रभु के वचन में से जानेंगे कि हमें डेवल कॉन्शियस नहीं बनना है और कौन लोग डेवल कॉन्शियस होते हैं, क्यों, किन लोगों को प्रभु डेवल कॉन्शियस कहता है। मेरे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल डॉक्टर अंकुर यूसुफ नरोला जी यही कहते हैं कि जो लोग हर जगह शैतान को ढूंढते हैं, हर चीज़ में शैतान उन्हें दिखता है, वो लोग डेवल कॉन्शियस होते हैं। वो लोग होते तो अच्छे हैं, लेकिन उनका मन, उनका विवेक हर जगह शैतान को ढूंढता है, इसलिए वो डेवल कॉन्शियस लोग हैं। जो ये कहते हैं कि हाँ, हफ्ते के इस दिन में शैतान है, इस वार में शैतान है, इस भोजन में शैतान है, इस जगह शैतान है, इस नाम में शैतान है। जो हर जगह शैतान को ढूंढते हैं, तो प्रभु के दास कहते हैं कि उन्हीं के ऊपर शैतान अटैक करता है, क्योंकि उनका मन हर जगह शैतान को ढूंढता है। जो कहते हैं इस रंग में शैतान है, अरे ब्लैक रंग तो, काला रंग तो शैतान का रंग है, ये वार तो शैतान का वार है, ये दिन तो शैतान का दिन है। अरे भाई, सभी दिन प्रभु ने बनाए हैं, सभी रंग प्रभु ने बनाए हैं, तो शैतान का कैसे हुआ? हाँ, शैतान ने उसे यूज़ किया, लेकिन वो सब रंग, वो सारे दिन, वो सब कुछ है तो प्रभु का बनाया हुआ। तो वो लोग डेवल कॉन्शियस लोग हैं जो हर जगह शैतान को ढूंढते हैं कि हम रास्ते में जा रहे थे और रास्ते में जाते जाते हम गिर गए, हमारा एक्सीडेंट हो गया, शैतान ने एक्सीडेंट कराया है। तो ये लोग जो हैं डेवल कॉन्शियस हैं। और जो गॉड कॉन्शियस हैं, जिनका मन, जिनका विवेक प्रभु के ऊपर निर्भर करता है, जिनका मन प्रभु पर टिका है, वो लोग कहते हैं कि हाँ, हम रास्ते में जा रहे थे, हमारा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन प्रभु ने हमें बचा लिया। वो कहते हैं कि सारे दिन प्रभु के दिन हैं, सभी रंग प्रभु के रंग हैं, सभी नाम प्रभु के नाम हैं, क्योंकि सब कुछ यहोवा ने ही बनाया है। क्योंकि यहोवा नाम का मतलब है हर जगह मौजूद। और अगर आप हर जगह, हर चीज़ में शैतान 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 करेंगे, हर जगह आप शैतान ढूंढेंगे, हर जगह आप कहेंगे कि इसके पीछे शैतान है, इसके पीछे शैतान है, शैतान उधर है, शैतान इधर है, हर जगह शैतान है, तो यहोवा नाम का मतलब है हर जगह मौजूद। प्रभु हर जगह मौजूद है, लेकिन शैतान नहीं। शैतान हर जगह मौजूद नहीं रह सकता, लेकिन प्रभु हर जगह मौजूद है, क्योंकि उसके नाम का ही मतलब है हर जगह मौजूद। यहोवा, हर जगह मौजूद रहने वाला परमेश्वर। तो वो लोग डेवल कॉन्शियस हैं। उनका मन, उनका विवेक हर जगह शैतान को ढूंढता है, हर चीज़ में शैतान को ढूंढता है, हर रंग में उन्हें शैतान दिखता है कि हाँ, हरा रंग भी शैतानी रंग है, ये काला रंग भी शैतानी रंग है, ये नाम शैतानी है, ये लोग शैतानी हैं। जिनका नाम इस नाम पर पड़ता है, वो लोग शैतानी लोग हैं। आपका मन प्रभु के ऊपर टिका होना चाहिए, आपका मन प्रभु को ढूंढना चाहिए, क्योंकि यहोवा नाम का मतलब हर जगह मौजूद। आप शैतान को अगर ढूंढ रहे हैं, तो आप ही के ऊपर शैतान अटैक करेगा, क्योंकि शैतान जान जाएगा कि आप उस पर बिलीव करते हैं, आप उसको ढूंढते हैं हर जगह। आप उसे बढ़ावा दे रहे हैं कि शैतान, तेरे में इतनी पावर है कि तू रंगों पर कब्जा कर सकता है, तेरे में इतनी पावर है कि तू दिनों में कब्जा कर सकता है, तुझमें इतनी पावर है कि तू लोगों पे कब्जा कर सकता है। अगर आप बोलते हो कि इस लोग में, इन लोगों में शैतान है, इस दिन में, ये दिन तो शैतान का दिन है, ये रंग तो शैतान का रंग है। शैतान को पता है कि हाँ, ये फेथ करता है, ये विश्वास करता है कि मैं रंगों के ऊपर कब्जा कर सकता हूँ, मैं दिन के ऊपर कब्जा कर सकता हूँ। तो शैतान फिर आपके जीवन में वैसा ही काम करता है। लेकिन जो भी आपके मन में है, वो शैतान नहीं जानता। लेकिन जब आप अपने मुँह से कहते हैं कि हाँ, ये शैतान ने किया, वो शैतान ने किया, तो शैतान आप ही के ऊपर अटैक करता है। लेकिन जो गॉड कॉन्शियस हैं, जो प्रभु की को ढूंढते हैं हर जगह, तो प्रभु हमेशा उनके साथ रहता है, वो हर जगह मौजूद रहता है, वो हमेशा उनकी रक्षा करता है। जो कहते हैं कि हम रास्ते में जा रहे थे, हमारा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन प्रभु ने हमें बचा लिया। अरे भाई, कोई बात नहीं, सारे रंग प्रभु ने ही बनाए हैं, कोई रंग शैतानी नहीं है। शैतान ने तो सिर्फ उसे यूज़ किया, इस्तेमाल किया और छोड़ दिया। वो शैतान का नहीं, प्रभु का ही बनाया हुआ रंग है। तो आपको एक बात समझनी है कि आपको डेवल कॉन्शियस नहीं बनना। आपका मन, आपका विवेक प्रभु पर निर्भर होना चाहिए, ना कि शैतान पर। आपको हर जगह प्रभु को ढूंढना है, हर जगह प्रभु की महिमा करनी है, ना कि शैतान की। जो लोग डेवल कॉन्शियस हैं, जो लोग ऐसा करते हैं,
उन्हीं के ऊपर शैतान अटैक करता है। आज मैं पर्सनली जानता हूँ कि बहुत से पास्टर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर शैतान ने अटैक किया है, क्योंकि प्रभु के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी ने पहले ही बोल दिया था कि आने वाले समय में बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियाँ जो हैं वो गिरेंगी, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियाँ के बड़े बड़े प्रचारक जो होंगे उन पर शैतान डेविल अटैक करेगा। तो वो भविष्यवाणी आज पूरी है। आज एक प्रचारक के पीछे शैतान पड़ा हुआ है, वो एक प्रचारक को नहीं छोड़ रहा, वो उसे पाप में ले जाना चाहता है। मैं पर्सनली ऐसी चर्चेज़ को, ऐसी मिनिस्ट्री को जानता हूँ जहाँ पर पास्टर, खुद पास्टर उस मिनिस्ट्री का जो हेड है, पास्टर है, जो उस मिनिस्ट्री का सिर है, वो पास्टर कहता है एक अपने लड़के वॉलंटियर से कि तेरी इस लड़की के साथ शादी कर देते हैं, तेरी इस लड़की के साथ शादी कर देते हैं। तो उसके बाद वो लड़का लड़की आपस में एक दूसरे के बारे में वैसा सोचना शुरू कर देते हैं और उसके बाद वो रिलेशन में चले जाते हैं। तो उन लोगों के ऊपर शैतान का अटैक है। अरे भाई, अगर आप ऐसा कर रहे हो, प्रभु ने क्या कहा, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, ना कि कोई वो मैरिज करने वाला स्थान कि आप वहाँ पे लड़कियाँ ढूंढो कि मैं इस लड़की के साथ मैरिज करूँगा, मैं इसके साथ मैरिज करूँगा। अरे भाई, प्रभु ने तो कहा कि हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रख। तो अगर आपको अपना सृजनहार याद नहीं है, अगर आप अभी से ही मैरिज के पीछे पड़ गए कि हाँ मतलब फटाफट लड़की ढूंढनी शुरू कर देता हूँ कि किसके साथ मैरिज करनी है, अरे तेरा जवानी का टाइम है। प्रभु कहता है कि हे जवान, अपने जवानी के दिन में अपने सृजनहार को याद रख। तो तेरा सृजनहार जिसने तुझे सृजा है वही तेरे लिए लड़की फाइंड करेगा, वही तुझे बेस्ट लाइफ पार्टनर देगा, तुझे खुद ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर तेरा फेथ उस सृजनहार पर, उस बनाने वाले पर टिका हुआ है, तो उस गॉड पर टिका हुआ है। तो आज बहुत से लोगों के ऊपर शैतान ने अटैक किया है, वो प्रभु के घर में पवित्रता ही नहीं रख रहे। प्रभु के घर में वो कहते हैं कि हाँ, लड़की को बोलते हैं कि हाँ तेरी उस लड़के के साथ शादी कर देते हैं, लड़कियों को बोलते हैं कि उन लड़कियों के साथ तुम्हारी शादी कर देते हैं। ये कहाँ की समझदारी है कि आप चर्च में प्रभु का काम करने के लिए आए हो, प्रभु का काम इकट्ठे कर रहे हो, तो आप बीच में शादियाँ क्यों डाल रहे हो कि तेरी शादी उसके साथ कर देते हैं, उसके साथ कर देते हैं। ये बहुत रॉन्ग बात है जो आजकल पास्टर्स ऐसा कर रहे हैं, जो अपने आप को कहलाने वाले बड़े बड़े पास्टर्स ऐसा कर रहे हैं कि मैं तो बड़ा पास्टर हूँ जी। वो पास्टर ऐसा कर रहे हैं कि आपस में हाँ तुम लोग शादी कर लो, आपस में हाँ तुम लोग शादी कर लो। ये प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि प्रभु कहता है कि हे जवान, अपने जवानी के दिनों में तू मुझे याद रख, तो मैं तेरे लिए लड़की फाइंड करूँगा, मैं तेरे लिए लड़का फाइंड करूँगा। और तू गोल्ड के पीछे भाग रहा है, मैं तो तुझे डायमंड दूंगा, प्रभु कहता है। परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी कहते हैं कि एक छोटा बच्चा उस लेवल तक नहीं सोच सकता जिस तक उसका पिता सोच सकता है। तो अगर आपका पिता आपके लिए सोच रहा है तो वो आपके लिए आपसे बढ़कर सोचेगा, आपके लिए बहुत बेस्ट सोचेगा, जो जहाँ तक आपकी सोच नहीं पहुँच सकती। आपका पिता आपके लिए वैसी लड़की, वैसा लड़का फाइंड करके आपके सामने खड़ा कर देगा और आपका जो लाइफ पार्टनर होगा हेवन की ओर से होगा। लेकिन अगर आप अपनी जवानी के दिनों में पाप में नहीं हैं, आप अपनी जवानी के दिनों में प्रभु के काम कर रहे हैं, आप अपनी जवानी के दिनों में परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, ना कि लाइफ पार्टनर को, ना कि ये सोच रहे कि मैं किसके साथ शादी करूँगा, किसके साथ नहीं। जो पास्टर ऐसा बोलते हैं कि उस लड़की के साथ तेरी शादी कर देते, उस लड़के के साथ कर देते, अपनी चर्चेज़ में अपने ही वॉलंटियर को बोलते हैं, उन पास्टर को मैं यही कहना चाहता हूँ कि तुम लोग प्रभु के घर में पवित्रता ही नहीं रखोगे तो कहाँ रखोगे? अपने पिता के घर में नहीं रखोगे तो कहाँ रखोगे बताओ? प्रभु का घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, तो वहाँ पर प्रभु का काम होना चाहिए, शादियाँ नहीं होनी चाहिए। प्रभु का काम होना चाहिए। तो जब हम बाइबल में भजन संहिता 16 अध्याय उसकी 11 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। तो प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु कहता है तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट तो आनंद की भरपूरी है। अगर आप प्रभु के निकट हैं, प्रभु के नज़दीक हैं, तो वचन कहता है कि उसके निकट तो आनंद की भरपूरी है। अगर आपके
अंदर आनंद नहीं है, अगर आपके अंदर शांति नहीं है, आपके अंदर सुकून नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आप प्रभु के निकट अभी तक नहीं हैं, आप प्रभु से बहुत दूर हैं। अगर आपके मन में, आपके मन को शांति नहीं, आपके जीवन में आनंद नहीं, तो आप प्रभु से बहुत दूर हैं, आप बहुत पीछे हैं अभी। क्योंकि उसका वचन कहता है कि वो तो तुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट तो आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। प्रभु के हाथ में तो बाइबल कहती है कि सुख सदा बना रहता है, और उसके वो भी दाहिने हाथ में, उसके दाहिने हाथ में सुख सदा बना रहता है, उसके निकट तो आनंद की भरपूरी है, वह तो तुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तो आप खुद क्यों फाइंड कर रहे हो, आप खुद क्यों अपना रिश्ता ढूंढ रहे हो, या किसी के कहने पे, किसी पास्टर के कहने पे, किसी प्रचारक के कहने पे आप क्यों ऐसा कर रहे हो? प्रभु कहता है कि वह तो तुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। प्रभु कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। प्रभु तुझे रास्ता दिखाएगा, तुझे क्या करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि पास्टर्स की बात मत मानो, कि पास्टर आपको जो बोल रहा है उसकी बात मत मानो। देखो उसकी बात में कितनी सच्चाई है, उसकी लाइफ में रिजल्ट क्या है, क्या वो खुद प्रभु की बात मानता है या नहीं। अगर वो खुद प्रभु की बात मानता है, उसकी लाइफ में रिजल्ट है जैसे यूसुफ की लाइफ में था, तो आप उसकी बात मानो। और ऐसा नहीं कि वो आपको छोटी सी उम्र में बोल रहा है कि हाँ उसके साथ तेरी मैरिज कर देते, तो तुम बोलो कि हाँ कर दो, मुझे तो वो लड़की बहुत पसंद है। तो ये बात सही नहीं है। आपको देखना है कि आपका लेवल कहाँ है, आपकी एज कितनी है, और उसके बाद ही आपको ये डिसीज़न लेना है। और ये डिसीज़न भी आपने प्रभु के ऊपर छोड़ना है कि प्रभु जानता है वो मेरे लिए उसने क्या रखा है, उसने मेरे लिए क्या बनाया है, क्योंकि वही मेरा सृजनहार, मेरा बनाने वाला, मेरा क्रिएटर है, उसने मुझे बनाया है। अगर आपके जीवन में सुख नहीं है, आपके जीवन में आनंद नहीं है, आपके जीवन में खुशी नहीं है, तो आप प्रभु से बहुत दूर हैं अभी। अगर आपको रास्ता नहीं मालूम कहाँ जाना है, तो आप प्रभु से बहुत दूर हैं, क्योंकि वह कहता है कि वह तो तुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, और प्रभु के निकट तो आनंद की भरपूरी है और उसके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। उसके हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। अगर उसका दाहिना हाथ तेरे सर पर है, तो तेरे जीवन में सुख सदा रहेगा। अगर तू प्रभु के निकट है, तो तेरे जीवन में आनंद की भरपूरी रहेगी, और प्रभु तुझे जीवन जीने का रास्ता दिखाएगा कि तुझे कैसे प्रभु में बढ़ना है, तुझे कैसे अपनी लाइफ जीनी है, तुझे क्या काम करना है। प्रभु का आत्मा तेरी अगुवाई करेगा, वो तुझे सिखाएगा, वो तुझे बताएगा, वो तुझे सिखाएगा चलना कि तुझे प्रभु के काम कैसे करने हैं। तो लोग आजकल क्या कर रहे हैं कि प्रभु के कामों को छोड़कर, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रखने को छोड़कर, याद क्या रख रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, अपने लाइफ पार्टनर फाइंड कर रहे हैं, वो भी एक प्रचारक के कहने से। तो उस मिनिस्ट्री को, उस माहौल को चेंज होना चाहिए जो ऐसा कर रहे हैं। तो मेरा बिलीव है कि आप इस वचन के द्वारा आशीषित हैं, आप इस वचन के द्वारा ब्लेस्ड हैं कि आप डेवल कॉन्शियस नहीं बनेंगे, आप प्रभु की आवाज़ सुनेंगे, प्रभु को हर जगह फाइंड करेंगे, उसी के नाम को महिमा देंगे, और आप प्रभु के निकट जाएंगे। अगर आप दूर हैं तो, अगर आप पाप में हैं तो आप रिपेंट, अभी तौबा करेंगे, प्रभु के सामने जाकर उससे माफ़ी मांगेंगे अपने गुनाहों की, और फिर से प्रभु में स्ट्रांग होकर चलेंगे, फिर से खड़े होंगे अगर आप गिरे भी हैं तो मेरा बिलीव है कि आप सभी इस वचन के द्वारा ब्लेस्ड हैं, आप सभी इस वचन के द्वारा आशीषित हैं। तो आपने प्रभु के ऊपर छोड़ना है अपनी मैरिज का डिसीज़न, अपने लाइफ पार्टनर का डिसीज़न कि वो कौन होगा, ये प्रभु के ऊपर निर्भर है। आप खुद फाइंड नहीं करेंगे, आप प्रभु के ऊपर छोड़ेंगे, प्रेयर में जाएंगे, इस बात को प्रभु के ऊपर छोड़ेंगे। तो आप सभी ब्लेस्ड हैं प्रभु की जीवित हजूरी में, उसकी प्रेजेंस में, उसकी सामर्थ्य के द्वारा आप सभी ब्लेस्ड हैं। सब जन अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद आज के इस वचन के लिए। परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हम डेवल कॉन्शियस ना बने खुदावंद, बल्कि गॉड कॉन्शियस बने परमेश्वर। हर जगह हम तुझे ढूंढें, हर जगह तेरे नाम की महिमा करें परमेश्वर। और हम आज के वचन के द्वारा जान चुके हैं खुदावंद कि तेरा वचन कहता है प्रभु की जवानी के दिनों में मुझे अपने सृजनहार को याद रखना है,
तो प्रभु आज से मैं तुझे याद रखूँगा। मैं आज से अपनी लाइफ का हर एक डिसीजन तेरे ऊपर छोड़ता हूँ परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कि तेरे निकट तो आनंद की भरपूरी है, तो मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे दाहिने हाथ में तो सुख सर्वदा बना रहता है। हे परमेश्वर, मेरा बिलीव है, मेरा विश्वास है कि वो सुख जो तेरी ओर से है, वो आनंद जो तेरी ओर से है प्रभु, वो मेरे जीवन का हिस्सा ठहरेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो मेरे जीवन का हिस्सा ठहरेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो सुख मेरी लाइफ में सदा बना रहेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो सुख मेरी लाइफ में सदा बना रहेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं मांगता हूँ, सब कलीसिया कहें आमीन आमीन। आप सभी इस वचन के द्वारा ब्लेस्ड हैं, आशीषित हैं। तो जितने भी लोग बीमार हैं, अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखें और अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा आत्मा इन लोगों को छुए खुदावंद। तेरा वचन कहता है प्रभु कि तू रोगियों को चंगा करता, तो यहोवा राफा चंगा करने वाला परमेश्वर है खुदावंद। इन लोगों को तेरा आत्मा छुए जिन लोगों के लिए प्रभु तूने कोड़े खाए हैं खुदावंद। तेरा वचन कहता है तेरे कोड़े खाने से परमेश्वर हम लोग चंगे हुए हैं खुदावंद। खुदा, इन लोगों की बीमारियों के लिए तूने कोड़े खाए हैं, इन लोगों के लिए तूने कोड़े खाए हैं। हमें चंगा करने के लिए प्रभु तूने कोड़े खाए हैं खुदावंद। तेरा आत्मा इसी समय इन लोगों को छुए जिन जिन लोगों ने अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखे हुए हैं खुदावंद। तेरा आत्मा इन लोगों को छुए, इनकी दर्दें, इनकी पेन्स यीशु के नाम में चली जाएं, ख़त्म हो जाएं परमेश्वर। तेरा आत्मा इन लोगों को छुए और आज़ाद करे और हील करे प्रभु। तेरा आत्मा इन्हें डिलीवर करे परमेश्वर। तेरा आत्मा इन्हें आज़ाद करे परमेश्वर। इनकी बंद आँखें जो शैतान ने बंद कर रखी हैं वो खुल जाएं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। स्पिरिचुअल आइज ओपन हो खुदावंद, स्पिरिचुअल आइज ओपन हो परमेश्वर। इनकी विजडम ओपन हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर तेरा आत्मा इन्हें ब्लेस करे, इन्हें आशीषित करे। इनके घरों में सुख शांति सर्वदा बनी रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इनके जीवनों में आनंद की भरपूरी रहे प्रभु। तेरे निकट तो आनंद की भरपूरी है खुदावंद, ये तेरे निकट होने पाए परमेश्वर। जितने लोग भी तुझसे दूर हैं परमेश्वर, वो तेरे नज़दीक आने पाए परमेश्वर। ये प्रार्थना करने वाले, बाइबल पढ़ने वाले, रोज़े रखने वाले बने खुदावंद। तेरा आत्मा इन लोगों को छुए, इन्हें ब्लेस करे, इन्हें आशीषित करे। इनकी बीमारियां यीशु नाम में भाग जाएं इसी समय। यीशु नाम में हर एक बीमारी आउट हो जाए यीशु के नाम में। जितनी बीमारियां, जितनी प्रॉब्लम्स हैं खुदावंद, यीशु के नाम में आउट हो जाए इसी समय खुदावंद। तेरा आत्मा इन लोगों को छुए, इन्हें हील करे, इन्हें आशीषित करे, इन्हें ब्लेस्ड करे परमेश्वर। इन्हें डिलीवर करे खुदावंद। तेरा आत्मा इन लोगों को छू के आज़ाद करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सभी इस वचन के द्वारा, आज की इस प्रेयर के द्वारा ब्लेस्ड हैं, आशीषित हैं आप लोग। मेरा बिलीव है कि प्रभु का आत्मा आपको छुएगा। जैसे आप इसे सुनेंगे आप आशीषित होंगे, आप ब्लेस्ड होंगे, आपकी बीमारियां आपको छोड़कर जाएंगी और आप बड़ी टेस्टिमनीज के साथ वापस आओगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है, उसका सुख सर्वदा आपके जीवनों में बना रहेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की।